माता नौ देवी मनोकामना सिद्धि शक्ति पीठ जगदम्बा दया कृपा के कारण पंचवा में दरबार बन गया। आज बताते हैं दुख समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं को लेकर के भटकता है, जो चीज उसके भाग्य में नहीं है उसके लिए तरसता है, और जो उसके भाग्य में है उसके सामने है उससे वो अघाया रहता है। दुख और समस्या से मुक्ति छुड़ाना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है, किंतु दुख और समस्या जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ती। मंदिर में जाकर के किसी भी देवी पूजा करके इस दुखों का ओझा तांत्रिक या किसी भी स्थान पे जाकर के अपने दुखों से समस्याओं से मुक्ति पा लेना चाहता है, किंतु अज्ञानता बस वे नहीं जानता यह दुख समस्या विपत्ति आपत्ति अपने साथ लेकर के आया है। जो भोग कर रहा है, दुखी या सुखी जीवन भोग कर रहा है और अपने साथ लेकर के उतरा है, उसे पीछा नहीं छोड़ा जा सकता। दुख का कठोर सत्य है, मृत्यु ये सबसे बड़ा सत्य है, उसे पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। उसी दुख से मानव मुक्ति पाना चाहता है जो अपने साथ परछाई की भांति जुड़ा है, जो अपने साथ इस जीव आत्मा के साथ इस बंधन के साथ जुड़ा है, दुख से मुक्ति पाना चाहता है। और उसी दुख से मुक्ति पाने के लिए न जाने कहां जाता है, भटकता है, किंतु दुख से मुक्ति नहीं मिलता। दुख जीवन का कठोर सत्य है, मृत्यु ये सबसे बड़ा सत्य है, उसे पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। दुख से मानव मुक्ति पाना चाहता है जो अपने साथ परछाई की भांति जुड़ा है, जो अपने साथ इस जीव आत्मा के साथ इस बंधन के साथ जुड़ा है, उस दुख से मुक्ति पाना चाहता है। और उसी दुख से मुक्ति पाने के लिए न जाने कहां जाता है, भटकता है, किंतु दुख से मुक्ति नहीं मिलता। यदि आप अगर दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं तो समर्पण कर दीजिए। आप चाहें कि आपका मन खुशहाल है, घर परिवार में सुख समृद्धि रहे, जगदम्बा का दिया सब कुछ है, उसमें आप खुश रहें, तो समर्पण की आवश्यकता है। भक्ति में समर्पण का बड़ा महत्व है। आज इस संसार में हर कोई भक्ति करता है, श्री राम का, कृष्ण का, माता का, पिता का, प्रभु परमात्मा ईश्वर अल्लाह या गाड का। हर कोई कहता है मैं भगत हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, घंटों पूजा करता हूँ, फला व्रत रहता हूँ, हम दर्शन करते हैं, शास्त्रों का ज्ञान है। वह भक्ति नहीं। भक्ति में समर्पण की आवश्यकता, दिखावा नहीं। भक्ति में दिखावा की आवश्यकता नहीं, दिखा के कहने की आवश्यकता नहीं, अंतर मन से समर्पण की आवश्यकता। भक्ति में दिखावा की आवश्यकता नहीं, दिखा के कहने की आवश्यकता नहीं, अंतर मन से समर्पण की आवश्यकता। हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं भगत, उनमें से 2 4 10 भगत होंगे जो दिखावा नहीं करते, आंतरिक मन से भक्ति करते हैं, समर्पण करते हैं। उनका तो समर्पण का भाव है। जिसके अंदर समर्पण का भाव है, जो समर्पण कर दिया वही प्रसन्न है, वही खुशहाल है। वरना समर्पण नहीं है, दुखवा को लेकर ढोते रहिए, पुटली बना करके, कहीं छांव नहीं है, कहीं कोई स्थान नहीं है जो दुख से मुक्ति मिल जाए। इसलिए यदि आप बहुत दुखी है, परेशान है, विपत्ति है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या से घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस दुख समस्या का सामना, उनका समाधान हो जाएगा। जो भी दुख हो, जैसा भी दुख हो, जो किसी प्रकार से, उसको खुश रहने का प्रयत्न कीजिए। जगदम्बा ने दिया है, दुख और सुख का प्रसाद है। दुख और सुख दोनों जगदम्बा का प्रसाद है। जब दुख दे दिया, मनिया दुखी हो गया, विचलित हो गया, भटक गया, पूजा पाठ छोड़ दिया, धर्म कर्म छोड़ दिया, वह भक्ति नहीं है, वो प्रसाद है। दुख और सुख दोनों प्रसाद है जगदम्बा का। इसलिए आप भक्तजन अगर दुख में हैं या सुख में हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, जगदम्बा का चरण शरण न छोड़े, प्रसाद है। तो जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है, किसी पर दयाल हो जाती है, किसी की त्याग तपस्या भक्ति विश्वास से प्रसन्न हो जाती है, कुछ प्रदान करती है, कुछ अर्पण करती है। और जब जगदम्बा कुछ अर्पण करती है, फिर जगदम्बा का बाँ हाथ पकड़ने वाला, हाथ पकड़ने वाला कोई संसार में, इस लोक में नहीं होता। कोई माता जी को माना। ये बजरवा दरबार मेरे मानव शरीर से 40-45 वर्ष से माता मेरे मानव शरीर का माध्यम बनाए आगमन होता। बहुत त्याग तपस्या हुआ, बड़ी जगह हंसाई हुई, बड़ा उपहास हुआ। यानी इस भक्ति भाव को लेकर के लेहड़ा दरबार में जाने के लिए तमाम उपहास होता,
यहाँ तक जब मेरे भैया जी द्वारा दरबार में जाया जाता, अच्छा नहीं बनाता, टीका नहीं लगता, यही आ गया तो फिर से लेना गए थे। जिसे आज आप भगत हैं, आपका सगा संबंधी या भाई प्रदान कहता कौन दरबार है, कहाँ जाते हैं बार बार, कहाँ इतना टाइम लगता है, अरे भी गए तो फिर क्या हो सकता है, क्या इतना रात तक दरबार खुला रहता। अब जो आ जाता है वह यही का होकर रह जाता है, जो भगत आ जाता है वो यहाँ का होकर के रह जाता है। जो जिसने मर्म को जान लिया, भेद को जान लिया, रस को जान लिया, वो समय की गति को भूल जाता, उसे जड़ से लग जाता। बड़ी जगह हंसाई होती, उपहास होता, पढ़ लिख करके लोग अंधविश्वास में पड़े हैं, पढ़ लिख करके लोग भूत व्याध के चक्कर में पड़े हैं। किसने क्या नहीं किया, जिसके जो समझ में आया अनायास बोलता कहता। ऐसे में जगदम्बा की कृपा हुई। जगदम्बा का ऐसा दृष्टि पड़ा, नजर पड़ा, दृष्टि पड़ा, उस फुटपाथ से उठा करके ला करके दरबार में बैठा। उस फुटपाथ पर जहां मेरे द्वारा अपने जीवन को जिया जाता, इसके पश्चात जगदम्बा ने उस फुटपाथ से उठा करके ला करके सिंहासन पर बैठा दिया। आज आप भक्तों को प्रेम मिला, जगदम्बा महामाया की कृपा हुई, सब कुछ बदल गया। जगदम्बा ने देखते ही अपने आप स्वयं बदल दिया। यानी जब माता जी की दृष्टि पड़ गई, मुझे क्या आवश्यकता है, मेरे मानव सेवक को क्या आवश्यकता है, स्वयं से कृपा प्रदान की, स्वयं से प्राप्त होता चला गया। पड़ा, नजर पड़ा, उस फुटपाथ से उठा करके ला करके दरबार में बैठा। उस फुटपाथ पर जहां मेरे द्वारा अपने जीवन को जिया जाता, इसके पश्चात जगदम्बा ने उस फुटपाथ से उठा करके ला करके सिंहासन पर बैठा दिया। आज आप भक्तों को प्रेम मिला, जगदम्बा महामाया की कृपा हुई, सब कुछ बदल गया। जगदम्बा ने देखते ही अपने आप स्वयं बदल दिया। यानी जब माता जी की दृष्टि पड़ गई, मुझे क्या आवश्यकता है, मेरे मानव सेवक को क्या आवश्यकता है, स्वयं से कृपा प्रदान की, स्वयं से प्राप्त होता चला गया। आप माता मातेश्वरी दरबार माता गुरु या परम सदगुरु श्री माता गुरु श्री या श्री भैया जी के नाम से जानते हैं। बड़ा त्याग तपस्या किया गया, बड़ा छेला गया। यानी समझिए मर करके बचा गया, वो भी एक समय था। जी जान देने की बारी आ गई, वो भी एक समय था। आज भी वो समय है, जगदम्बा की छाया बनी रहे। भगत आते हैं, श्रद्धा भक्ति विश्वास सीखते हैं। वो खराब समय व्यतीत हो गया और जगदम्बा की दृष्टि पड़ गई और आज पंचवा में दरबार बन गया। आज आप भक्तों का कल्याण हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपकी भी जीवन में कोई बुरा समय है, कोई खराब समय है, वो देखते ही पल में छट जाएगा। कैसे छट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। उसके तपस्या आप पर कैसी कृपा हो जाएगी, जगदम्बा कैसे दया हो जाएंगी, कृपा हो जाएंगी, पता नहीं चलेगा। आपके विश्वास और भरोसा रहने की आवश्यकता है। ये उतना विश्वास हो जा, वही तो सबसे बड़ा कठिन है। विश्वास तो बड़ा कठिन है। इस संसार में सबके पास सब कुछ है, विश्वास तो नहीं है। माता पिता पत्नी भाई बहन बच्चे भाई प्रधान विश्वास तो नहीं है। जब विश्वास खत्म होता है तो विच्छेद हो जाता है, भाई भाई में विश्वास विच्छेद हो जाता है, पति पत्नी विच्छेद हो जाता है, विश्वास तो नहीं है। इसलिए विश्वास बड़ी शक्ति है। आप कहीं शक्तिपीठ में जाते हैं, बड़ी श्रद्धा बड़ा भाव लेकर के शक्तिपीठों में जाते हैं, कितना भय होता है झलक दर्शन पाने के लिए, कितना बड़ा कठिन है। विश्वास तो बड़ा कठिन है। इस संसार में सबके पास सब कुछ है, विश्वास तो नहीं है। माता पिता पत्नी भाई बहन बच्चे भाई प्रधान विश्वास तो नहीं है। जब विश्वास खत्म होता है तो विच्छेद हो जाता है, भाई भाई में विश्वास विच्छेद हो जाता है, पति पत्नी विच्छेद हो जाता है, विश्वास तो नहीं है। इसलिए विश्वास बड़ी शक्ति है। आप कहीं शक्तिपीठ में जाते हैं, बड़ी श्रद्धा बड़ा भाव लेकर के शक्तिपीठों में जाते हैं, कितना भय होता है झलक दर्शन पाने के लिए, कितना समय लगाते हैं, घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, कितना श्रम करते हैं, कितना धर्म आया गवा करके जाते घंटों, अब क्षण भर का दर्शन आपको मिलता है। कितना भय है, उस क्षण भर से कितना भय है। और जो आपकी पुजारी पढ़ना कुछ करे, कौन मतलब नहीं, कुछ करे, किसी को पट्टी पढ़ाए, किसी को कुछ चढ़ाए, कुछ करे, कोई मतलब नहीं। क्यों? उसको विश्वास होते हुए विश्वास नहीं है। यहाँ भगवान जागृति अवस्था में किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर किसी भी पुजारी पंडित को विश्वास है, लेकिन यह विश्वास नहीं है कि जो हम कर रहे हैं मेरा भगवान देख रहा है या माता जी देख रही है। हम किसी को पट्टी पढ़ा रहे हैं, दक्षिणा के लिए 3 बात कर रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा जो कुछ भी, भगवान या माता जी देख रहे हैं, इतना डर रहे हैं, इतना विश्वास रहे तो शायद उसका जीवन सुधर जाए। मेरे कहने का भाव देता है विश्वास में बड़ी शक्ति है। विश्वास करें, ये मेरे कहने का विषय नहीं है। यदि आपको आवश्यकता पड़े तब विश्वास करें। विश्वास से तब जगदम्बा प्रसन्न होती है, दयाल होती है। विश्वास से कुछ भी हो जाए कोई गम नहीं। माता जी की मर्जी, जे देना चाहो जे देना चाहे, कोई दिक्कत नहीं।
जगदम्बा महामाया की माया, इसके पूर्व जगदम्बा ने अच्छा किया, आज भी अच्छा कर रही है, इसके बाद भी बहुत अच्छा होगा। ये भाई समझने योग्य बात है। जगदम्बा ने इतना दे दिया, स्वयं मुझको इस मानव से इतना दे दिया, कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई जरूरत नहीं किसी चीज, कोई केवल समेटना आ जा, केवल समेटना आ जा। जगदम्बा ने इतना प्रदान कर दिया, खाली समेटना आ जा, उसको बटोरना आ जा, सुरक्षित करना आ जा, रहने खाने आ जा, उससे बड़ा कुछ है नहीं है। उसे तक आपके भी जीवन में आज जगदम्बा ने इतना दिया, ना नाप की दिया, ना तौल की दिया, दोनों हाथों से भर भर के दिया। आज माता माधवी सेवा दरबार बन गया, यहाँ से लेके गाजीपुर तक नहीं, जगह जगह जगदम्बा ने स्थान दे दिया। कभी हमारे भैया जी द्वारा उस प्राचीन मंदिर में तो सोचा जाता था कि थोड़ा सा जगह रहता, हम यहाँ से बाहर निकल करके बैठते। आज माता जी इतना कृपा प्रदान कर दिया। 2003 के बाद में जब ध्यान बना, एकांत में मेरा रहने का जब ध्यान बना, हम एक रूम ले लेते, हम लोग विचार किया जाता कि मतलब कोई शांति वाला जगह मिल जाता, बाउंड्री वगैरह रहता, कभी हम लोग वहां पर निवास किया जाता, जब मन करता रहा जाता, हम लोग कुछ जब ही जाता। ऐसा माता जी ने दिया कि पूरा पलटवा दिया, कोई दिया जलाने वाला नहीं है। ऐसा कहा गाजीपुर जाने के बाद मिला तक हम लोग धाम पर आए हैं, धाम पर आए हैं, यानी वो कोई दिया जलाने वाला नहीं है। सब पता नहीं कोई दिवाली में नवरात्र में कोई पहुंचता कि नहीं पहुंचता, इतनी कृपा हो गई जगदम्बा की, इतनी कृपा हो गई। खाली समझने की बात, खाली रहने खाली आ जा, और कोई बात नहीं। वस्त्र आभूषण खान पान से किसी का घर नहीं बसता, सद्बुद्धि से घर बसता। वो उतना आ जा, वो बहुत ज्यादा है, रहने खाली का आ जा, वो बहुत ज्यादा है, उतना पर्याप्त, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और तो जगदम्बा ने डबल प्रदान कर दिया, बाबू डॉक्टर बने। ये जगदम्बा की बड़ी कृपा है, बड़ी दया कृपा है। सद्बुद्धि था, आज भी सद्बुद्धि है, आदेश में है, वचन को मानते हैं। जो चीज जैसे जैसे कहा गया, जिन जिन वस्तुओं पर, जिन जिन जगहों पर विराम लगाया गया, आपका मन विराम ले लिया। आज कृपा हो गई, आज डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, आज डॉक्टर बन गए। बहुत बड़ी कृपा। ऐसा नहीं कि कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसा नहीं कि समाज में, संसार में डॉक्टर नहीं है, लेकिन पटनवा दरबार के लिए बहुमूल्य मणि की भांति है। यानी डॉक्टर इंजीनियर जगह जगह, घर घर में होंगे, गांव में होंगे, हर नगर में होंगे, लेकिन उनसे और इस पटनवा दरबार की तुलना में यह पटनवा दरबार में डॉक्टर बनना एक बहुत दुर्लभ मणि की भांति है। इस दलदल में, इस कचड़े में फूल खिल गया, कमल का फूल खिल गया दलदल में, कचड़े में जगदम्बा ने फूल खिला दिया, आज नाम रोशन कर दिया, काजा तो उगता सूरज। ये जगदम्बा की कृपा है, ये जगदम्बा की कृपा है। आज धीरे धीरे मेरा भी ध्यान बनता है। इसके पूर्व मेरे द्वारा हॉस्पिटलों में जाया जाता, किसी को देखने, या खुद मेरे द्वारा खुद एक लीला था, एक रचना था, बाबू के यहां तक पहुंचाने में, प्रेरणा देने में एक माध्यम था। 4-6 वर्षों के बीच में आपने देखा होगा, इसके पूर्व बड़ा चढ़ाव उतर आया मेरे शरीर में। एक अकस्मात एकाएक शरीर में विकार उत्पन्न हो गया, रात्रि में विश्राम किया गया, भोजन इत्यादि ग्रहण करके, और प्रातः का एकाएक बदलाव आ गया, आसन से उतरना मुश्किल हो गया। देखते देखते विकराल रूप ले लिया, एक दिन विकराल रूप ले लिया। एक दिन के बाद कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक था, और रात्रि में प्रातः काल होने के बाद में तत्काल वो रूप बदल गया, चलने में असमर्थता आ गया। यहाँ वहां दिखाने सुनाने में बढ़ता गया, कम महिमा नहीं किया, कम होने का नाम नहीं रहा। कई डॉक्टरों को दिखाया गया, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। 1-2-3 दिन की इतनी स्थिति आ गई, उठने बैठे जरा सर नहीं हिल पाता, पैर जरा सीधा अपना शरीर झलक जाता, ऐसी स्थिति आ गई। ठीक है, तपस्या यानी उसको ले जाया गया, वह प्रेरणा था। हमारे डॉक्टर बाबू भूषण को डॉक्टर बनाने के लिए प्रेरणा था। जाया गया, लखनऊ ले जाया गया, जाया गया जो सार्वजनिक हॉस्पिटल होता है, यानी कि जीएमसी पूरा लाइन लगा था, भीड़ था, मरीज 2-2 दिन लेके बैठे हुए थे, 2-2 दिन से डॉक्टर नहीं आया था, बैठे हुए थे, प्रतीक्षा कर रहे थे जब डॉक्टर आ रहा मेरे मरीज को देखेगा। कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला। मुझे व्हीलचेयर पर लिटाया गया, व्हीलचेयर पर लेटा करके और तो जाकर वहां ले जाया गया। तमाम सबके बीच में यही देखा जा रहा था, कौन कैसे क्या कर रहा है, कौन करा रहा है, किसी का प्राण निकलने वाला, किसी कुछ इस तरीके से। इसके तपस्या काफी प्रतीक्षा, घंटों प्रतीक्षा करने के बाद जब डॉक्टर आया, थोड़ा सा आगे करके मेरा कैसे फला जगह ले जाइए, फिर वहां से हड़बड़ कर ऊपर ले गए, फिर वहां भी डॉक्टर कहा नहीं, ये मेरा कैसे किसी और जगह ले जाइए। इस तरीके से ये तपस्या बड़ा मुश्किल से रिक्वेस्ट करने पर उसने एक दर्द का इंजेक्शन लगाया कि मतलब दर्द न हो। ठीक है, तपस्या
वह देखा कि लोग तड़प रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई कुछ। उस हॉस्पिटल की पीड़ा को देख करके मन द्रवित हो गया कि दरबार में हॉस्पिटल होता, ऐसा कुछ इस तरीके से। लेकिन बच्चा तब जाकर के जब मेरे द्वारा सबको बोला गया, तब सहारा हॉस्पिटल में जाया गया, वहां एकदम सब कुछ वीआईपी को गैस नहीं दिखाई देता, कोई रिक्शा से नहीं आता, कोई ऑटो से नहीं आता, सारे लोग 4 व्हीलर से आते, हर कोई ज्यादा तुरंत व्हीलचेयर लेकर बैठाते, उसको ले जाते, हेलो हाय सर बोलते, इस तरीके से। वो भी एक समय था। ये तो बच्चा जगदम्बा की ऐसी कृपा थी को प्रेरणा प्रदान किया, मैं जरा झेल करके आपको प्रेरणा प्रदान किया गया, यहाँ तक कि ऑपरेशन की नौबत हुआ, ऑपरेशन हुआ, जो कुछ भी। यह कोई नहीं कह रहा था कि मेरा द्वारा चल जाएगा। सत्संग भवन से यहाँ पर आने के लिए व्हीलचेयर से आया जाता, जो लोग टांग करके 4 लोग उठाते बैठाते। सत्संग भवन यही नीचे मेरा अंडरग्राउंड है, वहां स्लेब बन गया ताकि व्हीलचेयर से उठकर के ऊपर चलाए। कोई यह नहीं कहता था कि मेरा चल जाए। बड़ा जगह घसाई हुआ, उसी बड़ा जगह घसाई, अरे माता जी क्या हो गया, माता जी कैसे, तमाम प्रकार से ऐसी कृपा हो गई, दया हो गई। उधर दिगवार में बाबू देखने के लिए पहुंचे, प्रेरणा हुई, बाबू को प्रेरणा मिला, जल्दी डॉक्टर बनने के लिए प्रेरणा मिला। एक ऐसा बच्चा यानी आया क्या, और तब से लेकर के आज तक कोई दिक्कत नहीं। लोग कह रहे थे इसका ऑपरेशन हो, उसी डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन किया, वो सक्सेस नहीं हो, कोई चल नहीं पाया, आज व्हीलचेयर पर है। किधर लोग तो परामर्श दे रहे थे कि ऑपरेशन न कराइए, यानी रीढ़ की हड्डी में अगर छेड़छाड़ कोई दिक्कत हो जाएगा तो फिर मतलब सुधरवा नहीं करेगा, ठीक है नहीं होगा, इसलिए किधर लोग उठ के बैठवा नहीं किए, चलवा नहीं किए। जगदम्बा की कृपा, जहाँ पर कृपा माता की हुई ता पर कृपा करो सब कोई। जगदम्बा की बात कहें सब कुछ कोई नहीं। जगदम्बा की बात मेरे मानव शरीर की आवश्यकता है, जगदम्बा को मेरे मानव शरीर की जरूरत है, आवश्यकता है, इसलिए ये माता जी कृपा है। आज बाबू डॉक्टर बन के चले आए, आज उनका मैंने क्लिनिक हुआ, मातृश्री चिकित्सालय का हमारा ध्यान था, मातृश्री चिकित्सालय खुल गया, उद्घाटन हुआ। आज मर गरीब भगत आते हैं, जांच कराते हैं, बाबू द्वारा परामर्श दिया जाता है। बाबू यानी उनके जो बड़े डॉक्टर होते हैं उनके परामर्श देते हैं कि डॉक्टरी लाइन में क्या क्या करना चाहिए, सेवा उतना सहयोग उतना जरूरत भर का मुझसे वार्ता होता है। गुलशन जी को डॉक्टर बन जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी कृपा है, दया है। कीचड़ में कमल का फूल खिलने की भांति है, यानी अंधे को नयन की भांति है, कोड़ी की काया की भांति है। आज कृपा दया आवश्यकता है, सदबुद्धि सबको प्रेरणा की, सबको प्रेरणा मिले। मेरे जाने के प्रत्येक 1 तारीख को यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगे, जितने हमारे भगत आते हैं, अगर जो भी लोग आते हैं उनका निःशुल्क रूप से जांच की जांच पड़ताल को दवाई हो। जब भी मेरा भी कहीं आगमन हो, मेरा ठाकुर सेवई पगौना या गाजीपुर कहीं आगमन होता है, तमाम हमारे गरीब भगत बुजुर्ग असहाय सब जिनके दवा बिना मतलब मर जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, जहाँ जहाँ मेरा आगमन हो आपका भी शिविर लगे। जो भगत दवा से ठीक होने वाले हैं दवा से ठीक हो, जिनको दुआ की आवश्यकता है, कृपा की आवश्यकता, कृपा जो किंतु सद्बुद्धि की आवश्यकता, सद्बुद्धि की आवश्यकता। जगदम्बा ने जिन वस्तुओं को प्रदान कर दिया वो प्रसाद है, जो कुछ भी दिया प्रसाद है। लक्ष्मी उसी को आजमाती है, उसी को देखती है, उसी को देती है। ये मेरा मुझे संजो पाएगा कि नहीं, मैं इसको दे पा रही हूँ, ये समेट पाएगा कि नहीं। माता जगदम्बा देखती है, और जो अनादर करता है, तिरस्कार करता है, अपने समय में उसका समय बनता समय रहता है, ध्यान नहीं देता, अनादर तिरस्कार करता, समय पलट जाने के बाद में वही लक्ष्मी दूर से अट्टहास करती, जब तेरे घर में मैं आई थी, छनकते मनकते आए थे, तो मेरा कदर नहीं किया, और सम्मान नहीं, अपने घर द्वार वस्तुओं का एक जो वस्तु थी था अभी तुमने कदर नहीं किया, आज तुम उसके लिए तरस रहा है। लक्ष्मी माता अट्टहास करती है, इसलिए आपको जगदम्बा ने जो दे दिया आप उसमें खुश रहिए, उपभोग करिए, अच्छे से ध्यान दीजिए उन वस्तुओं का। समाज में सबके पास सब कुछ है, खाली कुमति की बुद्धि है, सद्बुद्धि नहीं है। यही कारण मैंने यह परेशान होगा, तबाह है, परेशान, घर घर परेशान है, हर चीज की व्यवस्था है, कुमति की बुद्धि कारण मैंने दुखी है, परेशान, भटक रहा, कोई सहारा नहीं, जीवन में किसी का मार्गदर्शन नहीं। इसलिए आप कुमति की बुद्धि से परे हट करके आप जो तमाम जो भी आपको दिया है उसका उपयोग करें, उसका सम्मान करें, तिरस्कार न करो, बाकी जगदम्बा की मर्जी। पंचमढ़ा दरबार में महाशिवरात्रि दिन शिव विवाह भी धूमधाम से संपन्न हुआ, विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता। शिव विवाह की बड़ी महत्ता है।
जगदम्बा की इच्छा कोई अधूरी इच्छा बाकी, उस इच्छा के लिए मेरे मानस शरीर को माध्यम बनाई, पंचमा में दरबार बनाई, भगत जुड़ गए, सब पर कृपा दया हो गई। इसके उपरांत जगदम्बा ने अपनी इच्छा को व्यक्त किया। इसी का बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जो भगत हमारे यानी इस महत्व को समझते हैं, बड़े भाव से रखते हैं, जो नहीं समझते हैं रंडा में आते हैं चले जाते हैं, तो सबके सद्भाग्य में सब कुछ नहीं होता। ठीक है, तपस्या शिवा में बढ़ चढ़ के धूमधाम से भंडारा हुआ, शिवा में बारात निकला, सारे कार्यक्रम सारे रीति रिवाज से संपन्न किए गए। इसके तत्पश्चात अब यानी चैत्र नवरात्रि अभिषेक भंडारा, चैत्र नवरात्रि अभिषेक भंडारा। जगदम्बा ने चैत्र नवरात्रि में ही दिव्य दर्शन प्रदान किया था। चैत्र नवरात्रि में 2003 में प्रथम भंडारा हुआ था, जगदम्बा ने दर्शन प्रदान किया था और वहीं से धर्म का डंका बज गया था। माता जगदम्बा इसके पुत्र तो आती जाती रही, किंतु 2003 में इसकी रचना रचा, इतना परीक्षण लिया, प्रसन्न हो गई, दयाल हो गई और 2003 में भंडारे की रचना हुई। जो घर में कुछ खाने का व्यवस्था नहीं, दीपक में तेल डालने का व्यवस्था नहीं, किंतु जगदम्बा की पास से वो भंडारा संपन्न हुआ। आज एक ऐतिहासिक भंडारा है, उसका सब लोग मुझे सार्थक भंडारा या कार्यक्रम महिमा ने किया। उसी को प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रि में विशाल भंडारा कलश यात्रा का विधान है। उस समय कलश यात्रा यानी पंचबड़ा दरबार से लिहाना दरबार जाया गया था। पद यात्रा ये 3 दिन में पहुंचा था, किंतु भक्तों की सुविधा के लिए अब नवरात्र के प्रथम दिन कलश यात्रा होता है। इस बार कलश यात्रा 30 मार्च को निर्धारित है। 30 मार्च को प्रथम नवरात्रि रहेगा। चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन 30 मार्च है। एक दिन के पूर्व मध्यरात्रि 12:05 पर 29 तारीख को जगदम्बा का विधिपूर्वक पूजन किया जाएगा। 6 प्रकार के फल, फूल, दूध, दीपक, कपूर, अगरबत्ती, नारियल, 56 प्रकार की वस्तुओं से माता जी की पूजा की जाएगी, उपासना की जाएगा। भक्ति का परीक्षण लेती है। मेरे द्वारा देखा जा रहा है जो भक्त बहुत अहंकार में थे, हम बड़ा माता जी मानी ना, कितने लोग कहते तब तो माता जी से पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे। कोई कहता था तो हमारा माता जी सब कुछ, क्योंकि तुम्हारा नैयर है, क्योंकि तुम्हारा घर है, कोई कहता परिवार है। आज उन भक्तों पर जगदम्बा की डोर पड़ रही है। जगदम्बा महामाया अपनी डोरी से सबको बांध रही है, पासा फेंक रही है, उनका भक्ति परीक्षण ले रही है। भगत विचलित हो जा रहा, पता नहीं जा रहा, विचलित हो गया, भटक गया। जगदम्बा जब भगत की भक्ति का परीक्षण लिया, उसका अहंकार घमंड टूट गया। वो कहां चला गया? वह रिश्ता जगदम्बा का आजीवन या जन्म जन्म का या फिर पूर्व जन्म का, वो भगत विचलित हो रहे हैं, भटक रहे हैं। आप भक्ति परीक्षण से विचलित हुए। माता जी की माया, जगदम्बा की माया ना देना। माता जी जब चाह जिसको बनाते, जब जिसको उजाड़ते हैं, किसी को दे दे, किसी को ले ले, किसी को छीन ले, किसी को बचाते। जगदम्बा का कार्य महामाया की माया, महामाया इस तरह पर वर्षित हुई है। रचना रचने के लिए जगदम्बा की रचना है। अब इसके पूर्व में काफी दिन से कहा जा रहा था कि भक्तों का भक्ति परीक्षण होगा, जिन्हें भगत छूट जाएगा, वो समय आ गया। तो जितने अधगचे भगत फिर उसी धोखा हो जाए, तांत्रिक के चक्कर में भटक रहे हैं। फिर से बुद्धवा भी ये जाग गया, जसवंत टुनाव जाग गया, फिर से सब लोग परेशान है, तबाह है। ऐसा ना तो भक्ति का परीक्षण आपका ही हो। और आप जिस दुनिया में से आए हैं, जिस लोक से आए हैं, जिस दुख के दलदल से निकल के आए, फिर उस दुख के दलदल में जाना पड़े। जिस धोखा हो जाए, तांत्रिक को आपने त्याग दिया। आप दरबार से लगे, किसी का 10 साल, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल क्या आप दरबार से जुड़े हैं। हो सके ऐसा ना हो कि फिर से आपको धोखा हो जाए, तलाश करना पड़े, सीधा सजग हो जाए, सावधान हो जाए। ये जगदम्बा का भक्ति परीक्षण है, उस समर्पण की आवश्यकता। आप समर्पण करें, सर्वमन धन से जगदम्बा को समर्पण करते, सब कुछ जगदम्बा का अपने अंदर भाव लाए। यदि जगदम्बा से कुछ मांगना है तो भाव से मांगे, बिना भाव से मांगने में कर्जो रहेगा। एक मनैया मनुष्य कर्जा मांगता है, कर्ज मांगता है, उसको वापस करना है। कितना बतियाता है तो वह कर्ज देता है और समय पर वापस नहीं करता है तो आकर के दुआ खोल जाता है या फिर अपमान करता है। जब जगदम्बा से मांगना है, कितना भाव चाहिए। माता जी को वापस नहीं करना। घर दिया, खेती बाड़ी, बाल गोपाल, रोजी रुपया जो भी दे दिया, जगदम्बा को वापस नहीं करना। उनके भाव से मांग नहीं कर सकता। जगदम्बा ने आपको दे दिया, उनको कोई भक्ति कीजिए। माता जी से मांगना तो भाव है। आपके दरवाजे कोई भिखारी आना है, किसी भिखारी का तुम 100 ग्राम 50 ग्राम या 1 किलो बड़ा हिम्मत 2 किलो 5 किलो दे देंगे। एक बोरा उठा करके नहीं दे पाएंगे, एक बोरा किसी को नहीं देंगे। अगर किसी भिखारी को दान देना है, आप फुटकर पैसा खोजेंगे, 100 का नोट नहीं पकड़ाएंगे, 500 का नोट नहीं पकड़ाएंगे। तो भिखारी आपसे भिखमंगा मांगता है, मुट्ठी भर चावल चाहिए, अन्न चाहिए या थोड़ा सा कुछ माया चाहिए,
कितना एक्टिंग करता है, कितना मांगता, कितना आशीर्वाद दुआ आशीर्वाद देता है, और तब आपका मन पछता है और तब उसको आप प्रदान करते हैं। उस प्रकार से जगदम्बा, आप जगदम्बा की चौखट की भिखारी जगदम्बा ढेला मारने से, डंडा मारने से, हटा मारने से माता किसी को नहीं देंगी। अपना दुर्भाग्य है, भाव से देंगे। दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है, इसलिए आप वंचित रह जाओगे। इसलिए भाव से मांगो, कुछ मांगना है तो भाव बता कर कुछ प्रदान कर देंगी, यानी आपकी जीवन में स्थायी होगा। अगर तेवो करेंगे अस्थायी हो, इसलिए संकल्प लिया जाता है, इसलिए लक्ष्मी मांगा जाता, लाभ शत्रु पराजय, शत्रु पराजय हो जाए, लाभ हो शत्रु पराजय हो जाए, और लक्ष्मी स्थिर रहे। जब माता जी चाहेंगे तब ही लक्ष्मी मिल जाएगा, नहीं तो पानी की तरह से बाढ़ तरह से जगह आएगा वो चला जाएगा, तो कोई महत्ता नहीं, कोई महत्व नहीं। तो कहने का इतना था, आप भजन मन कर्म वचन से लगे, समर्पण करें जगदम्बा का ब्रह्मट घाट से भरे हुए आरती प्रत्येक रविवार, मंगलवार, शुक्रवार को आपको दर्शन कराया जाता है। प्रत्येक शुक्रवार को माता माता सेवा दरबार के प्राचीन मंदिर से लाल दुर्गा साथी होता है, किंतु किन्हीं कारणों से विगत मेरे दरबार में नहीं आ गया, या यात्रा पर के कारण या किसी अन्य रास्ता का थोड़ा सा गड़बड़ी के कारण हम लाल दुर्गा साथी का दर्शन नहीं कर पाए। किंतु रविवार मंगलवार यदि शक्तिपीठ पर, इस शक्तिपीठ पर आरती आपको दर्शन कराया जाता है, और प्रत्येक शुक्रवार को माता माता सेवा दरबार के प्राचीन मंदिर पर दर्शन होता है। एक पर्व त्योहार बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। माता सेवा दरबार में होली की बड़ी महत्ता है, बड़ा महत्व है होली का। मेरे मानव शहरी के मानव तमाम देवी देवता आते हैं, होली से आनंदित होते हैं, भाईभोर होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से आप भक्तजन रंग बिरंगे रंगों में भावीर होते, प्रसन्न आनंदित होते हैं, तो देवता भी तरह से लोग में आकर के यहाँ के त्योहारों का या फिर यहाँ के जो भी रंगों में रंगना अच्छा लगता है। इस माता माता सेवा द्वारा 9 देवी मनोकामना सिद्धि शक्तिपीठ, 9 देवियों के संग माता कन्याकुमारी, माता पूर्णागिरी, अन्य अनेकों प्रकार की देवियां, माता मीनाक्षी देवी इस दरबार में आएंगी सब होली खेलने के लिए। ये होली मिलन यानी 11 मार्च को मंगलवार दिन रखा गया है। आप भक्तजन होली मिलन में उपस्थित हो और जगदम्बा के द्वारा यानी रंगों में सराबोर, तो मंगलवार दिन होली मिलन का कार्यक्रम है। आप होली मिलन में सम्मिलित होइए, 9 देवियों के संग में रंगों से सराबोर होइए। आप भी जगदम्बा मां माया की कर कमल से यानी कलश के घड़े से स्नान करें। इसका तपस्या जगदम्बा की कृपा वर्षेगी, दया वर्षेगा, कल्याण होगा। जिस प्रकार से दरबार में प्रत्येक त्योहार को व्रत उपवास को धूमधाम से मनाया जाता है, उस प्रकार से होली को भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप होली के रंगों में आके सरगोड़ हो, दया के बाद पात्र हो। पहले 1 महीना पहले से बसंत पंचमी से ही रंग का शुरुआत हो जाता था, तमाम उधम मचता था, किंतु बीच में श्री विवाह पड़ने के कारण ये होली श्री विवाह के बाद शुभारंभ होता है। अपने कुटुंब परिवार के लिए सद्बुद्धि मांगिए, अपने लिए सद्बुद्धि मांगिए, उससे बड़ा कोई धन हैया नहीं है। इस तरह से कथा याद आ, ऐसा कोई सत्संगी परिवार था, सत्संग में जाते थे, योगा तमाम कोई अलग अलग पंथ से जुड़े हुए हैं। तो जो बात है और सत्संगी महात्मा दोनों बड़ा मित्र थे और सत्संग में जाया करते, गुरु जी के वचनों को सुनते बैठते। दोनों का बड़ा पहचान था, दोनों का बड़ा पहचान था। ये लगता कि गुरु के आदेश का पालन करते हैं इस तरीके से। किंतु जो एक महात्मा थे यानी एक जो भगत थे, उनके घर में सद्बुद्धि था, और दूसरा का भगत थे उनके घर में कुमति था, सुबुद्धि था। आप क्या था, दूसरे भगत सद्बुद्धि वाले भगत यहाँ आए, उन्हें पूछा कि आप घर बड़ा शांति रहता, बड़ा ठीक ठाक है, सब कुशल मंगल है, अब घर बड़ा प्रेम लगता है, कभी आपका आवाज सुनाई देता, गड़क आवाज सुनाई नहीं देता, बड़ा ठीक ठाक रहता, बात क्या है। आपने भी उसी गुरु से ज्ञान लिया, हमने भी उसी गुरु से ज्ञान लिया। आप भी सत्संग में बैठते हैं, हम भी जाके बैठते हैं, जितना गुरु द्वारा सुनाया जाता आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, लेकिन आपके परिवार और मेरे परिवार में अंतर क्या है, यही कुछ समझ में नहीं आता। जो भगत जी थे वह ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे, उनको ज्ञान था। वैसे भी आज का सत्संग एक परंपरा है, चमवार के माध्यम से या कथा भागवत सुनने का एक या मन बहलाने का एक परंपरा, गीता भागवत पढ़ना देखना एक परंपरा है। इस तरीके से कुछ लोग मन से सुनते हैं और कुछ लोग इसी हृदय से मन से, जिससे अंतर आत्मा से जानते हैं।
कई बार जब आते थे बात पर चर्चा करते कि आदमी में कितना शांति, कितना ठीक ठाक से अच्छा से कमा खा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उसी गुरु से आपने भी ज्ञान लिया, उसी गुरु से हमने ज्ञान लिया, हम दोनों एक साथ जाते सत्संग हो जाते, सब कुछ ठीक ठाक है। कई बार उन्हें बताया कि दूसरे भगत जी ने कुछ विचार नहीं किया। एक बार उनके घर में कुछ लोग जो हुआ था, और पहले भगत दूसरे भगत के यहाँ जिसके यहाँ सब बुद्धि था, बच्चा वो प्रसाद तुम्हारे घर सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन घर में शांति नहीं है। अब घर में कितना शांति है, अच्छा से खा रहे, ठीक ठाक है। भगत जी ने कुबुद्धि वाले भगत जी को ज्ञान देना चाहा, तुरंत अपने धर्मपत्नी को बुलाया, हाथ जोड़ के खड़ी, क्या बात है? उसने कहा कि जाइए, 4 टीना घी आया था, जाए उठा लाइए। उन्हें कुछ नहीं किया, गई 4 टीना घी रखा तो उठा लाए, आगे खड़ी हो गई, सब जगह खड़ी हो गई। फिर उन्होंने कहा कैसा चाहे कोई फावड़ा लाई, पूछ के जाए फावड़ा लाई, फावड़ा लाके खड़ी हो गई। फिर उन्होंने कहा जाए तो गड्ढा खोदिए, जाए गड्ढा खोदिए। उन्हें गड्ढा खोदा, उन्हें कुछ नहीं, 75 कुछ नहीं किया, टिप्पणी नहीं किया, कुछ नहीं टिप्पणी नहीं किया, कुछ नहीं, जो करते जानी है। फिर उन्होंने कहा जाए 4 खची गोबर लाइए। आप कहता गई 4 खची गोबर लाई, और फिर भगत जी ने कहा इस गोबर को, यानी इस घी को गोबर माटी में मिला के साथ दीजिए, बिना पूछे, बिना जांचे, बिना कुछ किए। वो भक्ति बिना ही लुज्जत किए, वो जो था गोबर में, घी जो था गोबर में माटी मिलाते कचर दिया। फिर जो कचरा गया, मिल गया, इधर भगत देख रहे थे, कितनी धर्मात्मा, कितने पुण्यात्मा है। अब जो कचर से मिक्स हो गया और जो खड़ी हो गई, उनका ठीक है बाहर आ गए। इनके समझ में आ गए, बड़ा बढ़िया, इनका परिवार बड़ा बढ़िया है, इनके आदेश का पालन करता है, वचन को मानता है, अच्छा से मानता है, बड़ा बढ़िया। ऐसा हम अपने घर में चलते हैं, ऐसा हमें अपने घर में सबको बताते समझाते हैं। आप कहता उनका सत्संग खाली अपना नहीं करता था, घर परिवार में नहीं था, तमाम सत्संगी होते हैं, सत्संग केवल अपने तक गुजरते, उनके परिवार में सत्संग नहीं जाता। गुरु जी ने क्या बताया, क्या सिखाया? हर कोई गुरु सिखाएगा, अच्छा सिखाएगा, लेकिन उसका अपने तक काम करके रह जाते हैं, अपने परिवार में नहीं बांटते हैं। इधर जो जी गुरु जी थे, ये जो भगत जी थे, वहां पर सत्संग की बातों को आकर के बताते समझाते, तो सदबुद्धि था। ये भी जल्दी जल्दी गए, कैसे अपने हम भी अपने धर्मपत्नी को बुलाते हैं, धर्मपत्नी को बुलाते हैं, और जिसमें उन्होंने किया हम भी करके देखते हैं क्या होता है। आप क्या उन्होंने बड़े प्यार बड़ा प्रेम से धर्मपत्नी को, सुनिए जी, क्योंकि धर्मपत्नी ऐसे कहा है यार, क्या बात है, बड़ा प्यार से बोल रहे हैं, सुनिए जी। कोई समझाते बुझाते आए, फिर कहेंगे जाइए वहां 4 टीना तेल रखा है घर में, उठा लाइए। तो कहा तेल कहा करवा, तेल कहाँ गई डाला, कौन सिखाई से, कौन तो कान भरा ला, कहीं ना फलाना की ना कहीं बात समझाते बुझाते लीबापति करते छंकड़ते पटकते। फिर उन्होंने कहा कि जाइए तो कुदार लाइए। अब क्या हुई कुदार, अब कुदार क्या हुई, कुदार लाए। उन्होंने कहा कि गड्ढा खोद जाइए, बड़ा समझा छंकड़ते पटकते, कैसे गड्ढा उड्ढा खोदी, कान को पकड़ा गए बा, ये गैलन वो गैलन, यार घुमा लो, तमाम प्रकार थे। तो सद में अब उन्हें कहा जाए 4 खची गोबर लाइए। फिर अब गोबरा कहाँ हुई, उधर उस भक्ति ने कुछ नहीं जवाब दिया था, जैसे जैसे कहा था वैसे मान लिया था। अगर गोबरा कहाँ हुई, अरे जाइए गए, बड़ा प्यार से बेचारा ठंडा दिमाग के समझा बुझा के, वो एक दिन आता ठंडा दिमाग के समझाया बुझाया। उसके बाद अब जब गोबर माटी मिल गया, तो उन्होंने कहा कि तेल को उसी में डाल दो, उसी में डाल दीजिए, अब कचर दीजिए। अरे बाप रे, पगला गई बा, गोबरा मटियम का पान तेलवा डाल का था, मार हल्ला करने लगी, मार छन मन, वो तो कर गए कान का सीख के आया, कान का पड़ के आया, मैंने गोबरा मटिया में तेल मिला के था, पगला गई बा। ओ पूरा गांव इकट्ठा हो गया, बड़ा बेइज्जती हुआ, बड़ा बेइज्जती हो। कार्य मतलब दोनों एक ही गुरु से ज्ञान लिए थे, एक ही घर में सद्बुद्धि था, और धर्मपत्नी के अंदर सद्बुद्धि था। उसने बिना ही लुज्जत किए, बिना तर्क वितर्क किए आदेश का पालन किया। और एक घर में कुमति कुबुद्धि था, अपने अपने मान में थे।
उसने जो कुछ भी किया तर्क वितर्क किया, बड़ा हील वजन किया, दोनों में यही अंतर हो गया। उस घर में सद्बुद्धि था, उस घर में कुमति था। तो जब गुरु यानी जो भगत जी आए कि देखो उनके घर में हल्ला मचा, क्या बात है, उनके धर्मपति बात से उल्टा सीधा बोल रही थी, गांव के लोगों को लो कर रहे थे। भगत जी ने कहा यही अंतर है हमारे घर में, हमारे परिवार में और आप में, यही अंतर है। आप घर में कुमति कुबुद्धि है, सद्बुद्धि नहीं है। हमारे घर में सद्बुद्धि है, सुमति है, ये धन है। हमने अपने गुरु से यही धन पाया है, यही सद्बुद्धि है, यही सुमति है, यही सद्बुद्धि है। इसलिए आपके घर में अगर बगल लोग जमा हो गए हैं, हमारे वही सद्बुद्धि है। संजय में भगत जी को भी लगा घर में सद्बुद्धि का आवश्यकता है। ये मेरे पास सद्बुद्धियां नहीं है, बाकी सब कुछ है। इन्हें सब सच्चा यानी दोनों ने आपस में विचार व्यवस्था कर सद्बुद्धि बांटने का प्रयत्न किया। ऐसा कहा वह कहने का तात्पर्य है उसी घर से आप ही अपने कुटुंब परिवार में सद्बुद्धि मांगे, जगदम्बा से सद्बुद्धि मांगी है। जगदम्बा आपने जो कुछ प्रदान किया है इस सद्बुद्धि से अच्छा सोच दे, अच्छा ध्यान दे, ताकि उसको मुझे सदुपयोग कर सके। अच्छा ध्यान बनाने की आवश्यकता है। तो कहने का तात्पर्य था ये माता मधेश सेवा दरबार समर्पण का दरबार, आप दरबार में समर्पण कर दीजिए। जगदम्बा के चरण शरण से जुड़ जाइए, आपका कल्याण निश्चित है। नवरात्रि का कलश यात्रा नजदीक आ चुका है, दरबार में कलश यात्रा की तैयारी हो रही है। आप भक्तजन इस कलश यात्रा में सम्मिलित हो। अभी कोई भी मनोकामना है, इस प्रकार से कोई भी कामना है, उस मनोकामना को लेकर के इस कलश यात्रा में सम्मिलित होइए। आपकी कामना की पूर्ति अवश्य होगा, आपका कल्याण होगा। 11 मार्च को मंगलवार के दिन यानी जगदम्बा 9 देवियां होली खेलने के लिए आ रही है बजरवा दरबार में। माता कन्याकुमारी, पूर्णागिरी, माता मीनाक्षी, समस्त देवियां दरबार में होली खेलने के आ रही हैं। उस दिन होली मिलन रखा गया है। आप होली मिलन के दिन आप दरबार में उपस्थित होइए मंगलवार के दिन और दया कृपा के पात्र बनिए। आप 9 देवियों के संग होली के लिए अपने जीवन में धन कीजिए। आप जगदम्बा कृपा के प्रयास करेगा। प्रत्येक पहली तारीख को यानी रविवार को ये परामर्श निःशुल्क दिया जाता है। निःशुल्क परामर्श ले, जो औषधि होता है अब लेकर के, अब जो परामर्श लेकर के आप दया कृपा के पात्र बने, जगदम्बा के दवा दुआ दोनों के पात्र बने, ताकि आप दया कृपा पर से आपका कल्याण तो आप खुशहाल रहें और भक्तों की बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिन जहाँ से आप अपने दरबार में हाजिर लगाया है से भक्तों के कल्याण कृपा हो जाए, दया हो जाए, सुसमृद्धि आ जाए। जगदम्बा महामाया आपके घर में सद्बुद्धि प्रदान कर दे। जगदम्बा आपके मन में कुमति को बुद्धि से परे करके सद्बुद्धि प्रदान करते। ऐसे तो ध्यान है, ये सब वाणी की बात है।